बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है विटामिन सी। ये वो वाहिद विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता। ये आपका मेन एमसीक्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसका जो केमिकल नेम है वो है अस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इट हैज़ ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये रिड्यूस करता है, क्या करता है? रिड्यूस करता है। किस चीज़ को रिड्यूस करता है ये आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या है? रिच सोर्सेज हैं। ये हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे हमारे पास ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। गूसबेरी, आंवला जिसे आप इमली कहते हैं, उसमें भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है। और गवावा में भी हमारे साथ, अमरूद में भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है। रिच सोर्स मीन्स ज़्यादा, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। गुड सोर्स means a balanced medium is present here. Green leafy vegetable, वो सब्जियां जिसके पत्ते सब्ज हो, टोमेटो, पोटैटो, पर्टिकुलरली इन स्किन। ये आपने कभी पोटैटो जो फील करते हैं इसको, उसका जो क्या है, स्किन रिमूव करते हैं, उस स्किन को पकाते हैं, वो भी थोड़ा स्पाइसी होता है, टेस्ट बन जाता है उसका, ठीक है। लोग इसको पकाते हैं, बांग्लादेश में भी पकाते हैं, यहाँ पर भी पकाते हैं। पुअर सोर्सेज क्या है, किस चीज़ में सबसे कम प्रेजेंट है? वो है मीट, गोश्त में कम प्रेजेंट है। मिल्क में कम प्रेजेंट है, और इसके साथ फिश में कम प्रेजेंट है। डेली रिक्वायरमेंट क्या है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो है एडल्ट के लिए 40 मिलीग्राम पर डे। हाँ, एक बात है, अगर कोई चेन स्मोकर है तो उसकी जो रेंज है वो फिर 40 से 60 मिलीग्राम पे चली जाती है। वो इस वजह से कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो म्यूकस कंसोलिडेशन होती है स्मोकिंग की वजह से, ये उसको ख़त्म करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। जो कंसोलिडेट होता है, जो स्मोकर इनहेल करते हैं स्मोक, तो इस वजह से उनकी लंग में म्यूकस कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए ये जो RDA है वो ज़्यादा हो जाता है। रिक्वायरमेंट इंक्रीज 80 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी हमारे साथ ये क्या हो जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। अभी आ जाते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन की तरफ। अच्छा, सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारे पास कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन फॉर्मेशन, विटामिन सी जो है वो कन्वर्जन करता है इनएक्टिव प्रोटोकोलेजन टू एक्टिव कोलेजन। प्रोटोकोलेजन वो असल में कोलेजन है क्या? जो हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल कट लग गया और वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो जो क्लॉटिंग टाइम है उसमें हमारे साथ कोलेजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे उसमें काम करते हैं। तो ये जो प्रोटोकोलेजन है ये हमारे साथ ये क्या काम करता है? विटामिन सी ये प्रोटोकोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करता है, और हमें कोलेजन दरकार है, ठीक है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द को फैक्टर लाइसल हाइड्रोलेज एंड प्रोलाइसल हाइड्रोलेज एंजाइम। ये क्या काम करता है? जो लाइसल हाइड्रोलेज एंजाइम है या प्रोलाइल हाइड्रोलेज एंजाइम है, उसके साथ को फैक्टर मीन एज ए हेल्पिंग एजेंट काम करता है, which convert the post-translation modification of certain lysine and proline, reduce the protein to form hydroxylysine and hydroxyproline, which are required for the formation of active collagen. हमें कोलेजन दरकार है किस लिए? क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ठीक है। और बॉडी के लिए भी हमारे पास कोलेजन दरकार है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? ये हमारे साथ प्रोटोकोलेजन के साथ कंबाइन होता है, उसको प्रोटोकोलेजन को रिड्यूस करता है, इस वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहा जाता है। और इससे हमारे पास हाइड्रोक्सीलाइसिन बनता है या हाइड्रोक्सीप्रोलिन बनता है। और ये दो चीज़ें जो है, हाइड्रोक्सीलाइसिन या हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये दो चीज़ें दरकार है हमें एक्टिव कोलेजन बनाने के लिए। हाइड्रोक्सीलाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन इज एसेंशियल फॉर द कोलेजन क्रॉस लिंकेज ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ फाइबर। जो बॉडी में फाइबर्स बनते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ के लिए हमें दरकार होता है, ठीक है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर प्रोटीन इन द बॉडी। बॉडी में कोलेजन जो है वो हमारे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रोटीन है के तौर पे काम करता है और प्रेजेंट होता है अबंडेंटली। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्राउंड सब्सटेंसेस। ग्राउंड सब्सटेंसेस जैसे हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हो गया, बोन हो गया, डेंटाइन जो हमारे दांतों के लेयर्स है, कैपिलरीज उसमें पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको कह दिया, कोई कट लग जाए यहाँ पर स्किन पे, उस स्किन में हमारे पास वेन तो नहीं प्रेजेंट होते, स्किन में हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इस तरह स्कर टिश्यू हमारे पास है।
दस कोलेजन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेनेंस के लिए हमें कोलेजन दरकार है। क्या दरकार है? कोलेजन दरकार है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बड़ा कट लग गया, अब बॉडी में कोलेजन की कमी है तो ये कभी नहीं भरेगा। क्या? ये जख्म कभी नहीं भरेगा क्योंकि कोलेजन की कमी है। अच्छा, प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन, इस तरह हमारे साथ बोन की अगर हम बात कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट की, टीथ की वुंड हीलिंग, ये मैंने आपको बता दिया, ये पूरा जो है ना इसमें काम करता है। टीथ में ये हमें कौन सी चीज़ दरकार है? विटामिन सी दरकार है। सो विटामिन सी इज ए सप्लीमेंट अलॉन्ग विद द प्रोटीन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। विटामिन सी उनको भी दिया जाता है जो पोस्ट ऑपरेटिव है, जिनकी कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, टू फैसिलिटेट वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। ये किस लिए उनको दिया जाता है? कि उनका जो जख्म है वो भर जाए, वुंड हीलिंग हो जाए और इसके साथ टिश्यू रिपेयर हो जाए। क्या हो जाए? टिश्यू रिपेयर हो जाए। अच्छा, अभी आ जाते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की तरफ। नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस, ये किस तरह नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस किस है? हमारे पास बॉडी में एपिनेफ्रिन है और नॉन एपिनेफ्रिन है, ठीक है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन फ्रॉम डोपामीन। ये विटामिन सी हमें दरकार है नॉन एपिनेफ्रिन की बनने के लिए फ्रॉम डोपामीन। किस तरह बनता है? बाय डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। बीटा, ये हमारे पास डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज हमारे पास क्या है? एंजाइम है, ठीक है। तो ये जो डोपामिन है ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉन एपिनेफ्रिन ये भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये डोपामिन क्या करता है? डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज और उसके साथ कॉपर और उसके साथ विटामिन, ये इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाता है? ये हेल्प आउट करते हैं डोपामिन के कन्वर्जन में, नॉन एपिनेफ्रिन को कन्वर्ट करने में, ठीक है। इस तरह बाइल एसिड सिंथेसिस, बाइल एसिड की जो सिंथेसिस है गॉल ब्लैडर में, उसमें विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड एसिड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास बाइल साल्ट बन रहे हैं या बाइल एसिड बन रहा है, तो उसमें क्या कौन सी चीज़ें दरकार है? कोलेस्ट्रॉल है, तो इस पे कौन सी चीज़ें अमल करेंगी? विटामिन सी और उसके साथ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो इससे बन जाएगी 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल और फिर ये चीज़ कन्वर्ट होती है किस चीज़ में? बाइल साल्ट में या बाइल एसिड में, ठीक है। तो फिर ये हमें हेल्प आउट करती है डाइजेशन में। विटामिन सी जो हम लेते हैं, ये हम कहते हैं कि ये हमारे साथ डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। तो किस तरह हेल्प आउट करता है? इस तरह हेल्प आउट करता है जो मैंने आपके सामने समझाया। अभी बात करते हैं रोल इन द स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये हमारे साथ क्या काम करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारे पास किडनी में प्रेजेंट है, ठीक है। रोल इन द स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्मेशन में, और स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ पर बन रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में बन रहा है। विटामिन सी इज फाउंड लार्जली इन एड्रिनल कॉर्टेक्स। विटामिन सी हमारे साथ ज़्यादा फाउंड होता है कहाँ पर? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। बिलीव टू बी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। ये हमारे बॉडी को जो स्टेरॉइड हार्मोन दरकार है तो उसके लिए ये मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन स्टोर नहीं होता, आपने ये याद रखना है। आप जो लेते हैं वो यूज़ होता है सर। डिग्रेडेशन ऑफ थायरोसिन, ये डिग्रेडेशन ऑफ थायरोसिन करता है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ थायरोसिन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पी हाइड्रोक्सी पिनाइल पायरुवेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन करता है किस चीज़ की? पी हाइड्रोक्सी पिनाइल पायरुवेट की। और बाय किस तरह करता है? किस एंजाइम की मदद से करता है? पी हाइड्रोक्सी पिनाइल पायरुवेट ऑक्सीडाइज एंजाइम की मदद से ये इसकी डिग्रेडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ये देखें, ये हमारे साथ है पी हाइड्रोक्सी पिनाइल पायरुवेट और यहाँ पर हमारे साथ है पी हाइड्रोक्सी पिनाइल पायरुवेट ऑक्सीडाइज, और इसके साथ कॉपर और विटामिन ये हमारे पास बना देते हैं होमोजिन टेस्टेट हमारे साथ बना देते हैं। तो थायरोसिन की हमारे पास डिग्रेडेशन करता है।
अभी आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन की तरफ। किस तरह हमारे पास ये एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन करता है, एंटीऑक्सीडेंट किस तरह बनाता है। विटामिन सी इज़ ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी खुद एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को ये ख़त्म करेगा। विटामिन सी रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसामीन। ये क्या करता है, ये हमारे साथ एक कार्सिनोजेनिक ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस है बॉडी के लिए, जो हमारे साथ बॉडी में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, ये उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। देखें यहाँ पर भी रिड्यूस आ रहा है, तो इस वजह से इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया। इन द इंटेस्टाइन, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, काम करता है, कहाँ पर बन रहा होता है ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, इंटेस्टाइन। रिड्यूसिंग कैटरैक्ट फॉर्मेशन। कैटरैक्ट फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये आई का डिजीज़ है और ये हमारे आई में एक लेयर सा बन जाता है। तो अगर आप विटामिन सी इंटेक कर रहे हैं तो ये रिस्क ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन उसको कम कर देता है, ठीक है। रोल इन आयरन एब्जॉर्प्शन। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, आयरन इंटेक कर रहे हैं, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें दरकार है क्या, विटामिन सी, ठीक है। आयरन कैन आल्सो बी एब्जॉर्ब इन Fe2 फॉर्म। ये हमारे पास Fe+2 फॉर्म में हमारे साथ एब्जॉर्ब होता है। विटामिन सी फैसिलिटेट आयरन एब्जॉर्प्शन बाय रिड्यूसिंग Fe3 फ्रॉम Fe2। ये क्या करता है विटामिन सी, जब हम आयरन लेते हैं तो वो हमारे साथ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में बॉडी में ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तस विटामिन सी रिक्वायर आयरन मेटाबॉलिज्म एंड तस एरिथ्रोपायोसिस। एरिथ्रोपायोसिस क्या है, आरबीसी की फॉर्मेशन है क्या। तो अगर हमारे पास आयरन ज़्यादा बन रहा है, क्या आयरन ज़्यादा बन रहा है, तो वो जो पायरोल रिंग है हमारे साथ, पायरोल रिंग कहाँ पर प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट है। और पायरोल रिंग में जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है वो Fe है, जो रेड कलर दे रहा है ब्लड को। तो अगर विटामिन सी है तो हमारे पास विटामिन सी की डिफिशिएंसी नहीं है, विटामिन सी आप खा रहे हैं विद इन सफिशेंट अमाउंट, तो वो क्या करेगा, वो हमारे साथ Fe को एब्जॉर्प्शन को अच्छी तरीके से करेगा फूड से। और अगर उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होगी तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, एरिथ्रोपायोसिस। एरिथ्रोपायोसिस होगी हमारे। आपसे पूछा जा सकता है एरिथ्रोपायोसिस किसे कहते हैं, तो ये आपके फिजियोलॉजी का टर्म है, आपको आना चाहिए। अभी आ जाते हैं रीजनरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। विटामिन सी फैसिलिटेट रिकन्वर्जन ऑफ मेटामोग्लोबिन टू हेमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में हमें हेमोग्लोबिन दरकार है, लेकिन सम टाइम देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मेटामोग्लोबिन, और मेटाग्लोबिन हमें नहीं चाहिए बॉडी में, तो ये कन्वर्ट करता है विटामिन सी। अगर आप क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो ये फैसिलिटेट करता है मेटाग्लोबिन को, हेमोग्लोबिन हमें दरकार है। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन कॉमन कोल्ड। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन कॉमन कोल्ड का मतलब ये, अगर आपको सर्दी लग जाए, ठीक है, जुकाम वगैरह हो जाए, तो उसमें भी ये जो अभी चल रहा था कोविड-19 में कि विटामिन सी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या था, रोल था इसका, पर ट्रीटमेंट नहीं थी। हाँ, प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशन ये आप ले सकते हैं। विटामिन सी हाई डोजेज अपीयर टू डिक्रीज द सीवरिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कॉमन कोल्ड। अगर आप ले रहे हैं विटामिन सी तो ये क्या करेगा, जो आप पे को कॉमन कोल्ड के अटैक्स होते हैं उसको कम कर देगा। हाई डोजेस, यहाँ पर एक जुमला है, हाई डोजेस मीन्स जो नॉर्मल था 40 मिलीग्राम, उससे ज़्यादा। वैसे कभी कभार सप्लीमेंट लेने चाहिए। डिफिशिएंसी ऑफ डिसऑर्डर। विटामिन सी की अगर डिफिशिएंसी काज होगी तो हमारे पास एक डिजीज़ काज होगी जिसे हम स्कर्वी डिजीज़ कहेंगे। और स्कर्वी डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, मेनली ड्यू टू द डिफेक्ट इन द कोलेजन सिंथेसिस। स्कर्वी डिजीज़ में हमारे पास कोलेजन नहीं बन रहा होता। क्या नहीं बन रहा होता, कोलेजन सिंथेसिस डिफेक्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, सोर, स्पॉन्जी, स्वॉलन, ब्लीडिंग गम्स। हमारे जो मसूड़े हैं, ठीक है, वो हमारे पास गल सड़ जाते हैं, सोलन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लूज ऑफ पेनफुल टीथ और दांत गिरने लगते हैं। फ्रजाइल कैपिलरीज एंड लीडिंग टू टेंडेंसी टू ब्लीड अंडर साइड प्रेशर। अगर आप में विटामिन सी की कमी और आप गिर गए और आपको एक इंटरनल वूंड आ गया और आपकी जो कैपिलरीज है वो फ्रजाइल हो जाती है। फ्रजाइल क्या, ये जो बॉक्सेस आते हैं उसमें शीशे का सामान रखा होता है, तो उस पर एक मोहर लगा होता है, वो मोहर होता है फ्रजाइल, मीन टूटने वाली।
तो आपकी जो कैपिलरीज है वो फ्रजाइल बन जाती है। क्या बन जाती है? फ्रजाइल, मतलब टूटने में आसानी होती है। जो स्कर्वी का पेशेंट होगा उसके जो कैपिलरीज है वो आसानी से टूटेंगी, उससे हेमोरेज भी काज हो सकता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि हमारे पास आरबीसी का जो फंक्शन था वो हमारे पास डाउन हो जाए, और दूसरा जो हेमोग्लोबिन था वो भी हमारे पास नहीं बनना। डिले वुंड हीलिंग नहीं होगी हमारे साथ। एचिंग मसल में दर्द होगा, वीकनेस होगी। स्वॉलन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स है उनमें इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है। बोन फ्रजिलिटी, जो मैंने आपको कह दिया पहले, हम इसकी फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास बोन है उसमें उसको ये क्या करता है, विटामिन सी सपोर्ट करता है। तो अगर विटामिन सी स्कर्वी डिजीज में हमारे पास बोन फ्रजिलिटी, हड्डियाँ आसानी से टूट सकती हैं, इजी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। आसान तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा। रीजन क्या है? विटामिन सी लीड टू द एबनॉर्मल ऑफ कोलेजन फॉर्मेशन, वीक इंट्रासेलुलर सीमेंट मटेरियल, सो द कैपिलरी बिकम फ्रजाइल एंड a tendency even to bleed at slightly pressure. फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कर्वी डिजीज़ है, मैंने हाथ इधर मार दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो कैपिलरीज है वो बर्स्ट अप हो जाएगी और यहाँ पर खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है। हम जिसे कहते हैं पुष्ट में कहते हैं विदाजे उचक देगा, ठीक है, वो प्रेशर से, लेकिन यहाँ स्लाइड प्रेशर की बात हो रही है। क्या हो रही है? स्लाइड प्रेशर की बात हो रही है। In bones, vitamin C deficiency result in failure osteoblast to form normal intracellular cement material. The result fragile bones and fracture in bone. ये जो osteoblast है ना, osteoblast क्या है? immature सेल है जिसे हमारे पास बोन की जो सेल्स हैं उसे osteoblast कह रहे हैं। तो अगर बोन हमारे विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो फिर हमारे पास osteoblast की जो फॉर्मेशन है वो सही नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से बोन हमारे पास कमज़ोर हो जाता है और टूटने में आसानी होती है। ये भी है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आसान है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे, इतना काफ़ी है।